Kindly note that I am not your financial advisor and this video is purely for only educational purposes. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्रेडिंग इंडिकेटर्स अपनी जगह अहमियत के हामिल और बहुत अहम होते हैं, लेकिन डे वन से लेके आज तक प्राइस एक्शन की जो अहमियत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। नए ट्रेडर्स हों या प्रोफेशनल ट्रेडर्स, उनके लिए प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अगर हम इसको आसान से समझना चाहें तो इसकी तारीफ कुछ इस तरीके से होगी कि प्राइस एक्शन एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके ज़रिए ट्रेडर मार्केट को रीड करता है, मार्केट को समझता है और उन्हीं के बेस पे वो अपनी ट्रेड लेता है, लॉन्ग की या शॉर्ट की, कि प्राइस मूवमेंट किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है। क्योंकि प्राइस एक्शन मूवमेंट ना सिर्फ आपको पास्ट के बारे में बताती है बल्कि प्रेजेंट के बारे में भी आपको गाइड करती है कि इस वक्त मार्केट किस तरफ जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी टॉप स्ट्रेटजीज बताएंगे जो प्राइस एक्शन से रिलेटेड है, जिसको देखते हुए आपने ट्रेड करनी है। क्योंकि ये स्ट्रेटजीज बहुत पावरफुल हैं और बहुत सारी स्ट्रेटजीज को चेक करने के बाद ये 3 टॉप क्लास स्ट्रेटजीज प्राइस एक्शन से रिलेटेड सामने आई हैं। तो चलते हैं हम पहली टेक्निक की तरफ, 3 स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जैसा कि फ्रेंड्स इसके नाम से जाहिर है कि ये 3 स्टेप पर मुश्तमिल एक स्ट्रेटजी होती है। अगर वो तीनों स्टेप आपको लॉन्ग की पोजीशन में या शॉर्ट की पोजीशन में मिलते हैं तो वहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन देखनी है कि प्राइस डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। और ये सबसे अहम है, अगर प्राइस ऊपर जा रही होगी तो हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे और अगर प्राइस नीचे की तरफ होगी, ट्रेंड नीचे आ रहा होगा, तो हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो अगर हम शॉर्ट की पोजीशन की बात करें तो उसका हमें ऐसे पता लगेगा कि प्राइस एक्शन लोअर लो एंड लोअर हाई बना रही हो। और अगर हम लॉन्ग की पोजीशन की बात करें तो वहाँ हमें हायर हाई और हायर लो बनता हुआ नज़र आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो यकीनन आपके लिए वो पॉइंट्स हायर हाई या हायर लो या लोअर लो और लोअर हाई फाइंड करना मुश्किल होगा। उसके लिए आप एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है हायर हाई लोअर लो स्ट्रेटजी। ये वाला इंडिकेटर आपने इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद इसकी सेटिंग में जाके थोड़ी सी हम चेंजिंग कर देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस वक्त ये क्लियरली बता रहा है लोअर लो कौन सा है और हायर लो कौन सा है, हायर हाई कौन सा है। तो शॉर्ट की पोजीशन में जैसा हमने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड का होना ज़रूरी है, तो इस इंडिकेटर के ज़रिए आप देख सकते हैं कि कहाँ पे लोअर लो बन रहा है और कहाँ पे हायर लो बन रहा है। तो शॉर्ट की पोजीशन लेने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी कंटिन्यू 2 लोअर लो बन रहे हों और 2 लोअर हाई बन रहे हों, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस मूवमेंट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद हमें ये देखना है कि प्राइस जो प्रीवियस लो हो उसको ब्रेक करता हुआ और नीचे आ गया हो, यानी जो उसकी सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके नीचे आ गया हो और सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गई हो। तो अब जैसा कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि मार्केट स्ट्रक्चर आपने कैसे देखना है, तो अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे अगर ये अपनी रेजिस्टेंस को टच करके वापस नीचे आती है और 3 कंटिन्यू बेरिश कैंडल बनाती है, तो इसका मतलब है कि हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। फिर हमें स्टेप 3 की तरफ जाना है और अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो फिर हमें वेट करना होगा। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे 3 बेरिश कैंडल बन गई हैं, तो यहाँ पे अब हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस हम इस सपोर्ट से थोड़ा ऊपर रखेंगे और उसी हिसाब से हम टेक प्रॉफिट रखेंगे 1.5 या 2। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, लेकिन
इसका रिज़ल्ट बहुत हाई है, सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स लॉन्ग पोजीशन की तरफ कि वो कौन से साइंस हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड का हमें अंदाज़ा हो जाएगा इस इंडिकेटर से कि अगर ये दो कंटिन्यू हायर हाई और हायर लो बना रहा हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट बुलिश है। उसके बाद हमें ये देखना है कि कैंडल्स प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर चली गई हो और फिर वहाँ से वापस नीचे आके उसने जो रेजिस्टेंस थी, जो सपोर्ट बन गई है, उसको टच किया हो और रेजिस्टेंस को टच करके कैंडल्स दोबारा बाउंस बैक हुई हों और 3 कंटिन्यू बुलिश कैंडल्स बनी हों। तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ से प्राइस और ऊपर जाएगी और यहाँ पर हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। स्टॉप लॉस जो इसकी रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा नीचे रखेंगे और उसी हिसाब से टेक प्रॉफिट 1.5 या 2 रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सेकंड स्ट्रेटजी की तरफ और इस स्ट्रेटजी का नाम है फिबोनाची ईएमए स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये स्ट्रेटजी फिबोनाची के ऊपर बेस करती है। इसकी जो बेस है वो फिबोनाची है और ईएमए है। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करेंगे और मेजर स्विंग लो को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि मेजर स्विंग हाई किस पॉइंट पे है और उसके बाद फिर हम मेजर स्विंग लो से मेजर स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स फिबोनाची के हम सिर्फ ये 4 की लेवल्स को ऑन रखेंगे, बाकी सबको अनचेक कर देंगे। इसके बाद हम ईएमए इसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमने कहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लेनी है और कौन से पॉइंट पे शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो हम इसमें ईएमए इंडिकेटर ऐड करते हैं और इसकी सेटिंग में जाके हम इसकी लेंथ को 50 कर देंगे। तो फ्रेंड्स लॉन्ग की पोजीशन लेने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ चेक करना होगी कि कैंडल इस ईएमए की लाइन को क्रॉस करके वापस इसमें क्लोज हुई हो और उसके बाद इस कैंडल ने या तो इस लेवल को या इस लेवल को टच किया हो। इसके बाद फ्रेंड्स हम वेट करेंगे कि ये कैंडल इस ईएमए की लाइन से ऊपर क्लोज हो, यानी बाउंस बैक होके ऊपर क्लोज हो। तो यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन ले लेंगे। स्टॉप लॉस हम फिबोनाची के ये जो लेवल है इससे थोड़ा सा नीचे रखेंगे और टेक प्रॉफिट उसी हिसाब से 1.5 या 2 रखेंगे। और फ्रेंड्स अब हम चलते हैं शॉर्ट पोजीशन की तरफ कि वो कौन से साइंस हैं जिसकी बेस पे हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। इसमें भी हमें सबसे पहले मेजर स्विंग लो और मेजर स्विंग हाई को फाइंड आउट करना है और उसके बाद मेजर स्विंग हाई से मेजर स्विंग लो तक फिबोनाची रिट्रेस करना है। उसके बाद हमें इस चीज़ का वेट करना है कि कैंडल ईएमए की लाइन को क्रॉस करके वापस नीचे आके क्लोज हुई हो और फिबोनाची के किसी एक लेवल को टच करके या क्रॉस करके फिर वापस रिट्रेस हुई हो। तो जहाँ पर ये कैंडल इस 50 ईएमए की लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोज होगी वहाँ से हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस हमें फिबोनाची के इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे और उसी हिसाब से इसका टेक प्रॉफिट 1.5 या 2 रखेंगे। और अब हम चलते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटजी की तरफ और ये स्ट्रेटजी सप्लाई एंड डिमांड जोन्स पर डिपेंड करती है। सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रेटजी एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है जो ऑलमोस्ट हर किस्म की ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे वो स्टॉक्स की हो, फॉरेक्स की हो या क्रिप्टो की हो। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रेटजी में अगर हमने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है तो हमें वो कैंडल फाइंड आउट करनी होगी
कि जो बेरिश पैटर्न के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई हो और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो रहा हो, तो ये हमारा डिमांड जोन होगा। उसके बाद हमें वेट करना है कि कैंडल्स वापस हमारे डिमांड जोन में दाखिल हों या उसे टच करें और वहाँ से बाउंस बैक करें। और जैसे ही हमें एक बुलिश कैंडल एक बेरिश कैंडल के बाद नज़र आए जो इस डिमांड जोन से पुल बैक हुई हो, वहाँ पे हमने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। स्टॉप लॉस हमें इस डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे रखना है और उसी हिसाब से टेक प्रॉफिट 1.5 या 2 रखेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं शॉर्ट की तरफ कि वो कौन से साइंस हैं जिसकी बेस पे हमने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। इसमें हमें सबसे पहले वो कैंडल ढूंढनी होगी जो एक पावरफुल कैंडल हो और अप ट्रेंड के बाद बेरिश कैंडल बने और ट्रेंड बेरिश हो जाए या हो रहा हो। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो बेरिश कैंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लाइक लंबी और बड़ी होनी चाहिए, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या ट्रेंड चेंज हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम सप्लाई जोन बनाएंगे अपना। उसके बाद फ्रेंड्स हम वेट करेंगे कि ये कैंडल्स वापस से इसे जाएँ, रिट्रेस करें, इसे टच करके वापस नीचे आएँ और फिर एक बुलिश कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन रही हो जो इस सप्लाई जोन से बाहर नीचे की तरफ हो, तो वहाँ से हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। स्टॉप लॉस हम इस सप्लाई जोन से थोड़ा ऊपर रखेंगे और उसी हिसाब से टेक प्रॉफिट 1.5 या 2 रखेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटजीज पसंद आई होंगी, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है, अच्छे तरीके से इन स्ट्रेटजीज की, इन इंडिकेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप ये समझें कि अब आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई है और पेपर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट बनाने लगें, तो फिर आपने रियल मनी से इसमें ट्रेड करनी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर इस स्टडी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।